नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज देहरादून से बड़ी खबर के साथ, जहां अंकिता हत्याकांड में एक और बड़ा एक्शन हुआ है, जहां वंथरा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित के भाई की छुट्टी कर दी गई है। पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष पद से हटा दिया गया है अंकित को। आरोपी पुलकित का भाई अंकित बर्खास्त कर दिया गया है और साथ ही साथ बीजेपी ने भी बड़ी कार्रवाई की है। विनोद आर्या और अंकित आर्या को बीजेपी ने पार्टी से निकाल दिया है। तो देखिए, जिस तरीके से इस पूरे मामले में अंकिता मर्डर केस में संलिप्तता सामने आ रही है, उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की है। बीजेपी की तरफ से भी कार्रवाई हुई है। साथ ही साथ देखिए, पद से निष्कासित कर दिया गया है, बर्खास्त कर दिया गया है अंकित को। पुलकित आर्या का भाई है अंकित, जिसको बर्खास्त कर दिया गया है। वंथरा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित के भाई की छुट्टी हुई है। पिछड़ा वर्ग के आयोग के उपाध्यक्ष पद पर तैनात था, जिसे हटा दिया गया है। अब ये बड़ी कार्रवाई की गई है। साथ ही विनोद आर्या और अंकित आर्या को बीजेपी ने पार्टी से निकाल दिया है। अब इस पूरे मामले की जांच होगी और इसके लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। एसआईटी अब जांच करेगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, इसके साफ निर्देश सीएम धामी की तरफ से दे दिए गए हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में भी जिक्र किया है कि इस पूरे मामले से मैं व्यथित हूं और बख्शा नहीं जाएगा जो भी दोषी होंगे। तो देखिए, एक एक करके लगातार कार्रवाई हो रही है और इसी बीच ये बड़ी कार्रवाई, पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष पद पर तैनात थे अंकित, और अंकित को हटा दिया गया है, बर्खास्त कर दिया गया है उनके पद से। साथ ही साथ विनोद आर्या, अंकित आर्या को बीजेपी ने पार्टी से भी निकाल दिया है। तो देखिए, पुलकित आर्या जो कि बीजेपी नेता के बेटे, और ऐसे में उन पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। पुलिस को उन्होंने गुमराह भी किया और इसी के चलते इस वक्त वो हिरासत में है पुलिस की। और देखिए, बड़ी कार्रवाई ये हुई है कि विनोद आर्या और अंकित आर्या को बीजेपी ने पार्टी से निकाल दिया है। संदिग्ध इनकी भूमिका है और इसी के लिए पार्टी ने ये बड़ी कार्रवाई की है। जब तक इस पूरे मामले में जांच पूरी तरीके से नहीं हो जाती है, दोषियों का पता नहीं लग जाता है, तब तक कोई भी लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। और ऐसे में बड़ी कार्रवाई की गई। विनोद आर्या और अंकित आर्या को बीजेपी ने पार्टी से निकाल दिया है। साथ ही अंकित को पद से भी हटा दिया गया है। जहां आपको बता दें, पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष पद पर तैनात था अंकित और उसके पद से उसकी छुट्टी कर दी गई है। तो गंभीर ये पूरा मामला है, किस तरीके से अंकिता का मर्डर किया इन लोगों ने और उसके बाद पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया। इन लोगों की भूमिका संदिग्ध बनी हुई है। तमाम सबूत जो है अब जुटाए जाएंगे। एसआईटी की तरफ से बाकायदा जब जांच होगी तो तमाम सबूत जुटाए जाएंगे और इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिल पाए, इसके लिए केस को और स्ट्रांग बनाया जाएगा, ताकि जो तमाम दस्तावेज हैं, जो तमाम सबूत हैं, उसके आधार पर सजा दिलाई जा सके। और चलिए सीधा अपडेट लेते हैं। हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदीप, देखिए, इस पूरे मामले में एक तरफ एसआईटी का गठन हो चुका है, एसआईटी इस पूरे मामले की जांच करेगी, तो वहीं लगातार कार्रवाई हो रही है, क्योंकि सीएम धामी ने अपने ट्वीट में बाकायदा जिक्र किया है कि किस तरीके से दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। एक तरफ बीजेपी ने बड़ी कार्रवाई की है कि उसको पार्टी से हटा दिया गया है, साथ ही साथ पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष पद से अंकित को हटा दिया गया है। किस तरीके से अब ये ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी हैं? बाबूजी, कॉल कट गई है। सुदीप, आपकी आवाज मिल रही है मुझे? चलिए, शायद सुदीप तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। और ये फिलहाल बड़ा मामला था। देखिए, अंकिता हत्याकांड में एक और बड़ा एक्शन लिया गया, जहां विनोद आर्या, अंकित आर्या को बीजेपी ने पार्टी से निकाल दिया है और वंथरा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित के भाई की छुट्टी कर दी गई है। 19 साल की अंकिता भंडारी की हत्या से पूरा उत्तराखंड सुलग गया है। अंकिता भंडारी के हत्यारों के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। शुक्रवार को ग्रामीणों ने अंकिता भंडारी के हत्या आरोपी और बीजेपी नेता विनोद आर्या के बेटे पुलकित आर्या के रिजॉर्ट वंथरा में तोड़फोड़ की थी। शनिवार को भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। स्थानीय अनजान लोगों ने रिजॉर्ट के पीछे बनी पुलकित आर्या की फैक्ट्री में आग लगा दी। शुक्रवार को जब पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया तो उस समय भी लोगों ने उनके साथ मारपीट की थी। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से तीनों आरोपियों को बचाया था। तो देखिए, इस पूरे मामले में लोगों का आक्रोश भी सामने आ रहा है।
अंकिता भंडारी मर्डर केस में गुस्साए लोग आरोपियों को फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। तो वहीं अंकिता भंडारी की हत्या के आरोपियों को फांसी की मांग कर रहे लोग एम्स पहुंचे। वहां पर स्थानीय विधायक रेणु भिष्ट की गाड़ी में आक्रोशित भीड़ ने तोड़फोड़ की। वहीं माहौल खराब होता देख विधायक वहां से निकल गए। तो देखिए, लगातार हत्या आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग अब आम जनता की तरफ से की जा रही है। आगे कोई भी अंकिता या कोई भी लड़की इस तरीके से शिकार ना बने, इसके लिए लोग जो है बेहद ही ज्यादा आक्रोशित हैं। और इस पूरे मामले की हालांकि जांच होगी, अब एसआईटी का गठन हो चुका है, लेकिन बावजूद इसके लगातार लोगों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऋषिकेश में चिल्ला नहर से अंकिता भंडारी का शव बरामद हो गया है। परिजनों ने अंकिता भंडारी की डेड बॉडी की पहचान कर ली है। आपको बता दें कि आरोपियों ने अंकिता भंडारी की हत्या के बाद उसको लापता दिखाकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की थी। बता दें कि 19 साल की अंकिता भंडारी 18 सितंबर को लापता हो गई थी। वह एक वंत्रा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थी। पुलिस ने अंकिता हत्याकांड में रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्या समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अंकिता भंडारी का शव बरामद होने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया है कि मामले की जांच आईजीपी रेणुका देवी के नेतृत्व में एसआईटी करेगी। और देखिए, इन 6 तस्वीरों के जरिए क्या उस पूरे मामले अभी तक कार्रवाइयां हुई हैं। अंकिता का मर्डर हुआ, उसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया, रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला, आरोपियों की पिटाई हुई, तो वहीं डेड बॉडी बरामद हुई। साथ ही ऋषिकेश में बवाल देखिए अब लगातार देखने को मिल रहा है। और चलिए, हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदीप, क्या अपडेट? देखिए, क्योंकि लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है, हालांकि इसकी पूरी विस्तृत जांच होगी और उच्च स्तरीय जांच के निर्देश हैं, लेकिन लोगों का गुस्सा इसलिए भी है कि देखिए, इस तरीके के मामले आगे सामने ना आए। इस मामले से एक बड़ा संदेश देने की जरूरत है ताकि आगे कोई भी लड़की इस तरीके से शिकार ना हो। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। अंकिता हत्याकांड पर न्यूज वन इंडिया बहुत पहले से, सबसे पहले से खबर चलाकर दर्शकों को जानकारी दे रहा है। और अंकिता का शव बरामद होने के बाद लोगों में जो आक्रोश पनपा, इन सारी चीजों को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कमान खुद अपने हाथों में ली। पहले अंकिता व उसके साथियों को अरेस्ट किया गया और कल ही रात में बुलडोजर मुख्यमंत्री धामी ने भेजकर वो रिजॉर्ट को ढहाया है। नाराज लोगों ने आज जो ऋतु खंडूड़ी विधायक यमकेश्वर हैं, यमकेश्वर विधानसभा की ही मृतका रहने वाली थी, उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की है। फैक्ट्री व होटल में भी जो रिजॉर्ट है उसमें आग लगाई है और लोगों का विरोध जारी है। अब पोस्टमार्टम किया जा रहा है मृतका का। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अहम होगी। एक शक ये भी है कि हत्या से पहले कुछ उसके साथ दुष्कर्म जैसी वारदात ना हुई हो, इसकी जानकारी भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मिलेगी। इस वक्त मैं राजभवन में मौजूद हूं। एक बड़ा अपडेट दर्शकों को दे दें। राजभवन में ये गेट संख्या 3 है, इसी से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी फ्लीट के साथ प्रवेश कर गए हैं और वो गवर्नर जो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं और राज्य में बीते दिनों जो कुछ घटनाक्रम हुए उसकी जानकारी दे रहे हैं, ऐसा सूत्र हमें बता रहे हैं। मुख्यमंत्री करीब 1 घंटा राजभवन में रहेंगे और यहाँ से वो हरिद्वार के लिए रवाना होंगे। तो जब मुख्यमंत्री बाहर आएंगे तो उनसे हम बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे कि अभी तक का ओवरऑल अपडेट क्या है। दूसरा एक बड़ा निर्णय, अंकिता हत्याकांड में पुलकित आर्य का जो भाई है अंकित आर्य, वो भी दायित्वधारी था पिछड़ा वर्ग आयोग में, उसको मुख्यमंत्री ने बर्खास्त कर दिया है, पद से बाहर कर दिया है, बाहर का रास्ता दिखा दिया है और बर्खास्तगी के आदेश भी जारी हो गए। तो सरकार एक नजीर पेश कर रही है। हालांकि लोगों का आक्रोश जो है वो बरकरार है। सोशल मीडिया के माध्यम से लोग अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। बिल्कुल। और सुदीप, देखिए, अब इस पूरे मामले में लोगों की तरफ से ये मांग की जा रही है कि फांसी की सजा मिले इन तीनों आरोपियों को। और देखिए, जिस तरीके से आप महत्वपूर्ण अपडेट ये दे रहे हैं कि सीएम धामी मुलाकात कर रहे हैं इस वक्त राजभवन में राज्यपाल से, तो इस पूरे मामले को लेकर खास चर्चा हो रही होगी इस दौरान। तो किस तरीके से इस पूरे मामले को स्ट्रांग बनाया जाएगा ताकि जल्द से जल्द दोषियों को सख्त सजा मिल सके? जी देखिए, न्यूज वन इंडिया से डीजीपी अशोक कुमार ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है और जब मैंने उनसे पूछा कि अशोक कुमार क्या एक उदाहरण पेश करने जा रहे हैं इतनी बड़ी हृदय विदारक घटना पर, उन्होंने 2 टूक कहा है कि मेरी पूरी कोशिश होगी कि इस पूरे प्रकरण की जांच करके 1 माह में कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी जाए ताकि ट्रायल की कार्रवाई शुरू हो। देखिए, घटना के बाद सभी सबूतों तथ्यों को जुटाना एक चुनौती होता है, क्योंकि जब पुलिस आरोपी को कोर्ट में लेके जाए तो उसको कोर्ट से कोई राहत, बचाव या रिलीफ ना मिलने पाए। इसके लिए साक्ष्यों का मजबूत होना, अहम होना बहुत जरूरी होता है। इसलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पे एक डीआईजी रैंक की अफसर पी रेणुका देवी को
एसआईटी चीफ बनाया गया है। पौड़ी जिले की वो कप्तान भी रह चुकी हैं, पौड़ी जिले में उनका अच्छा अनुभव भी रहा है, तो एक ये भी जानकारी है कि उनको और अच्छी लीड मिल सकती है। सुबह निर्देश ये भी दिए गए हैं कि रिजॉर्ट के आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं सबका डाटा खंगाला जाए, जो भी बेस्ट वीडियो विजुअल्स मिल पाए वो कलेक्ट किए जाएं एज एविडेंस। और जो रिजॉर्ट है, रिजॉर्ट में जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे वो सिर्फ दिखावे के लिए लगे थे, ना तो सीसीटीवी कैमरे काम करते हैं, ना उनमें डीवीआर लगा हुआ है, ना रिकॉर्डिंग की कोई व्यवस्था है। तो ये भी एक बड़ी लापरवाही जब सामने आई तो देर रात ही मुख्यमंत्री धामी ने आदेश दिए हैं कि प्रदेश में जितने भी होटल व रिजॉर्ट्स हैं इनकी जांच की जाए और जो गलत हो उन पर कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, देखिए बड़ी लापरवाही ये सामने आई कि सीसीटीवी कैमरा महज जो है शो के लिए लगे थे, वो काम नहीं कर रहे थे। और लेकिन देखिए जिस तरीके से सुदीप अब इस पूरे मामले को लेकर अब जनता भी बेहद ही ज्यादा आक्रोशित है, जहां कार्रवाई भी हुई, देखिए कल किस तरीके से बुलडोजर चला है रिजॉर्ट पर। अब अन्य जो संपत्तियां हैं उनका किस तरीके से ब्यौरा जुटाया जा रहा है ताकि उन पर भी कार्रवाई की जा सके, जांच चले। जी देखिए, पुलिस और सरकार की पहली कोशिश थी कि अंकिता के शव को, यदि वो जीवित है तो जीवित, और यदि वो मर चुकी है तो उसके शव को, पार्थिव शरीर को बरामद किया जाए, आरोपियों को पकड़ा जाए और संपत्ति को सीज किया जाए। सरकार ने इन सभी कार्रवाइयों को करते हुए आगे बढ़ी है और पुलकित आर के भाई अंकित आर को दायित्व से बर्खास्त कर दिया गया है। अब जब मुख्यमंत्री बाहर आएंगे तो हम उनसे और अधिक जानकारी लेंगे कि सरकार का इसमें अगली कार्रवाई का एक्शन प्लान क्या है। जहां तक आपने उनकी अन्य संपत्तियों की जानकारी की, तो पुलकित आर्य जो है वो मूल रूप से हरिद्वार के ज्वालापुर के आसपास के रहने वाले हैं। वो पूर्व में भी विवादों में रहे हैं। जब वो लॉकडाउन में उत्तराखंड सरकार लिखी हुई गाड़ी को लेकर पहाड़ों में कीड़ा जड़ी आदि ढूंढने चले गए थे, जो कि प्रतिबंधित श्रेणी में आता है, वहां भी इसकी पिटाई हुई थी। ये हरिद्वार में भी पिट चुका है। ये आदतन अपराधी है, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और जनता ने भी कल पुलिस कस्टडी से इसे लेकर बुरी तरह इसके और इसके साथियों को पीटा है। बिल्कुल ठीक है सुदीप, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर पहली बार उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्रवाई की है। पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्या के बेटे पुलकित आर्या के रिजॉर्ट पर शुक्रवार देर रात बुलडोजर भेजकर उसे गिराने की कार्रवाई की गई। उत्तराखंड में ऐसा पहली बार है जब सीधे तौर पर प्रशासन ने इस तरह की कार्रवाई की है। डीजीपी अशोक कुमार के मुताबिक सीएम पुष्कर सिंह धामी के आदेश के बाद पौड़ी प्रशासन और पुलिस ने कार्रवाई की और आधी रात को ही पुलिस टीम ने आरोपी के रिजॉर्ट को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया है। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल निवासी हाई प्रोफाइल अंकिता मर्डर केस में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सख्ती के बाद अब पुलिस एक्शन में है। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने न्यूज 1 इंडिया के विशेष संवाददाता सुदीप जैन से खास बातचीत की है और कहा है कि आरोपियों के खिलाफ अदालत में 1 महीने में चार्जशीट दाखिल करते हुए सख्त सजा दिलाई जाएगी। पुलिस महानिदेशक ने कहा है कि अब ऐसे इलाके जहां तेजी से निर्माण गतिविधियां बढ़ी हैं, ऐसे इलाके मुख्यमंत्री के निर्देशों पर अब प्रस्ताव बनाकर रेगुलर पुलिस को दिए जाएंगे। एक बड़ा टास्क होगा और दूसरा वहां नियमों का भी पालन कराना है। मसलन उनको फायर एनओसी है नहीं है, सीसीटीवी आदि है नहीं है। इस रिजॉर्ट में भी ये शिकायत आई है, सीसीटीवी तो लगे थे पर वो काम नहीं करते थे। जी, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश कल आए हैं, इस पे जरूर सब जगह जांच करवाई जाएगी। मैं आपकी चैनल के माध्यम से ये और अपील करना चाहूँगा कि कहीं भी अगर किसी को लगता है कि किसी के साथ कोई गलत काम किया जा रहा है या गलत दबाव बनाया जा रहा है तो जरूर हमारे संज्ञान में लाए, पुलिस उस पर तत्परता से कार्रवाई करेगी। सर, आपने एक अपील भी की है कि इस मामले में पुलिस काम कर रही है, पर कुछ लोग बेवजह माहौल खराब करने या लोगों को उकसाने का यदि काम कर रहे हैं तो न करें, उन पर कार्रवाई होगी। क्या अपील करेंगे? अगर लोग बाग भीड़ करते हैं, कानून व्यवस्था की समस्या पैदा करते हैं तो हमारी कार्रवाइयाँ बाधित होती हैं। जो विवेचना की कार्रवाई है वो बाधित होती है। हो सकता है कोई साक्ष्य मिलना हो जो वो हो जाए। तो इसलिए मेरी अपील है कि कृपया करके हमारा सहयोग करें। पूरा जस्टिस दिलाया जा रहा है, कठोरतम कार्रवाई जो है, कठोरतम सजा दिलाने का पूरा प्रयास करेगी उत्तराखंड पुलिस। सर, मेरा आखिरी सवाल, डीजीपी अशोक कुमार क्या आश्वासन देंगे? कितनी जल्द आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होगी, कितनी जल्द विवेचना पूरी होगी और कितनी जल्द एक सख्त सजा दिलाकर उत्तराखंड पुलिस एक नजीर पेश करने जा रही है इस गंभीर और संवेदनशील मामले में? देखिए, इस तरह के केसेस में जो है बहुत ही हमारा प्रयास होगा कि शीघ्रतम, हो सकता है विदिन ए मंथ,
हम चार्जशीट न्यायालय को प्रस्तुत कर दें और रिक्वेस्ट करें जिससे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट पे इसका ट्रायल हो। आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। लोग पुलिस पर विश्वास करें, अफवाहों से बचें और अनावश्यक माहौल खराब ना करें। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। अंकिता हत्याकांड पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र ने भी प्रतिक्रिया दी है। प्रेमचंद्र ने कहा है कि सरकार ने कड़ा फैसला लिया है, वह एक नजीर बनेगी। यह घटना दुखद और निंदनीय है। ऐसे कृत्य को उत्तराखंड में स्वीकार नहीं किया जाएगा। बहुत ही दुखद दुर्दांत एक घटनाक्रम हुआ है और फिर मैं कहना चाह रहा हूँ कि मुझे ये सब बातें मीडिया के माध्यम से पता चली है, वास्तव में दुखद है, बहुत ही निंदनीय है। ऐसे कृत्य हमारे उत्तराखंड में क्या कहीं भी किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। न तो ये किसी व्यक्ति के, न किसी समाज के, न किसी प्रदेश के हित में है। और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर अपना एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है, आरोपी पकड़े गए हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत कड़ा एक्शन लिया और नज़ीर भी बनेगी कि इस प्रकार के कार्यों को कोई भी व्यक्ति स्वीकार नहीं। बहुत ही देहरादून से एक और बड़ी खबर, जहां एक और जगह चलेगा धामी का बुलडोजर। जहां यूके SSSC पेपर लीक मामले से इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें, आरोपी हाकम सिंह का रिजॉर्ट जांच में पाया गया है अवैध। जहां पेपर लीक मामले में जेल में बंद है आरोपी हाकम सिंह, तहसीलदार की रिपोर्ट में अवैध रिसोर्ट का खुलासा हुआ है। 80% वन भूमि पर कब्जा कर बना है हाकम का रिजॉर्ट। ससुराल पक्ष से हाकम को मिली है 20% की जमीन। उत्तरकाशी के सांकरी में स्थित है हाकम सिंह का रिजॉर्ट। तो देखिए, अब एक और जगह बुलडोजर चलने की पूरी तैयारी है। जहां यूके SSSC पेपर लीक मामले में से इस वक्त की बड़ी खबर है ये, जहां आरोपी हाकम सिंह का रिजॉर्ट जांच में अवैध पाया गया है। पेपर लीक मामले में जेल में बंद है इस वक्त आरोपी हाकम सिंह। तहसीलदार की रिपोर्ट में अवैध रिजॉर्ट का खुलासा हुआ, जहां यह बताया जा रहा है इस पूरे मामले के कि 80% वन भूमि पर कब्जा कर रिजॉर्ट बना दिया गया है। ससुराल पक्ष से हाकम को 20% की जमीन मिली थी और बाकी उसकी थी, जिसके बाद उस पर रिजॉर्ट बना दिया गया, जो कि पूरी तरीके से अवैध पाया गया है जब जांच हुई है। इस पूरी जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ है। उत्तरकाशी के सांकरी में स्थित है हाकम सिंह का ये रिजॉर्ट, जिस पर अब बुलडोजर चलाने की कार्रवाई होगी। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता दें, एक और जगह अब सीएम धामी का बुलडोजर चलता नजर आएगा। हाकम सिंह के रिजॉर्ट पर यह बुलडोजर चलेगा। विशेष संवाददाता लगातार बने हुए हमारे साथ, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। सुदीप, क्या जानकारी? देखिए, अब एक और जगह धामी का बुलडोजर चलेगा और किस तरीके से हाकम सिंह का रिजॉर्ट पूरी तरीके से अवैध पाया गया है। बताया जा रहा है कि 80% किस तरीके से कब्जा करके वो बनाया गया था, वन भूमि थी वो, बावजूद इसके उस पर रिजॉर्ट बना लिया गया। देखिए, न्यूज़ 1 इंडिया सबसे पहले सबसे बड़ी जानकारी दर्शकों तक दे रहा है कि यूके SSC पेपर लीक मामले में एक प्रमुख किरदार रहे हाकम सिंह, जो पूर्व में दर्ज मंगलौर थाने में मुकदमे में फंस रहे थे, पर लापरवाही के चलते वो बच गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब सख्ती से जांच के आदेश दिए तो वो जेल में है। इस वक्त सरकार ने निर्णय लिया था कि जिन्होंने भी अवैध संपत्तियां अर्जित की हैं और इनकी जो संपत्तियां हैं उनकी हम जांच कराएंगे। इस जांच टीम से सूत्रों ने मुझे बताया है कि जो हाकम का रिजॉर्ट सांकरी में है, उत्तरकाशी जिले में, उसमें 80% जमीन वन विभाग और राजस्व की यानी सरकारी जमीन है जिस पर निर्माण हुआ, जबकि 20% उसे पैटर्नल यानी ससुराल से संपत्ति मिली थी कुल भूभाग में। अब रिपोर्ट तहसीलदार की टीम को मिल चुकी है और इस पर एडीएम ऑर्डर करने वाले हैं। देखिए, दो बातें महत्वपूर्ण हैं। यूं तो जरा से भी अवैध निर्माण पर प्रशासन दौड़ा चलाता है, बिल्कुल। ये हाकम का रसूख ही था कि कब्जे वाली जमीन पर रिजॉर्ट बनता चला गया, सबने आंखें मूंद ली और अफसर मंत्री जाके रिजॉर्ट का लुत्फ लेते थे। अब जब मुख्यमंत्री धामी सख्त हुए हैं तो ये तय हो चुका है कि ये रिजॉर्ट ध्वस्त होने जा रहा है और इसकी फाइनल रिपोर्ट बन चुकी है। एडीएम ने इस पर ऑर्डर कर दिया है। बिल्कुल। और सुदीप, देखिए, अब जब जांच हो रही है तो इस जांच की आंच जो है वो दूर तक जाएगी कि आखिर कैसे वन भूमि पर किस तरीके से कब्जा कर लिया और किसका हाथ आखिर हाकम सिंह के सर पर है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। जी बिल्कुल, आखिर वन विभाग जो सरकारी संपत्ति और वन विभाग की भूमि है उस पर कैसे कब्जा हो गया, क्या अफसरों ने, तत्कालीन अफसरों ने कोई रिपोर्ट नहीं भेजी या रिपोर्ट भेजी उस पर एक्शन नहीं हुआ, ये सारे विषय भी जांच में शामिल होंगे। पहले सरकार इस प्रकार के अवैध कामों में शामिल
जिन्होंने गिरोहबंद अपराध करते हुए धन अर्जित किया, पैसा कमाया, उनकी बैकबोन तोड़ना चाहती है, उनको नेस्तानाबूद करना चाहती है। विस्तृत जांच में अन्य अफसर व नेता भी फंस सकते हैं, ऐसी चर्चाएं हैं। पर सरकार प्राइमा फेसी अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है, क्योंकि अब ये विवेचना गैंगस्टर एक्ट में ट्रांसफर हो चुकी है। तो गैंगस्टर एक्ट के साथ ही पीएमएलए एक्ट भी चल रहा है, तो दोनों पर ही विशेष टीमें जांच कर रही हैं। बिल्कुल। और देखिए किस तरीके से सुदीप, उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अब उत्तराखंड में भी बुलडोजर चलेगा, बड़ी कार्रवाइयां होंगी और एक और जगह चलने जा रहा है जब बुलडोजर, क्या उसकी पूरी प्लानिंग रहेगी, कब तक इसकी शुरुआत हो जाएगी? जी देखिए, ये मैं शुरुआती जानकारी दे रहा हूँ। ये रिपोर्ट कल ही तैयार हुई है जो तहसीलदार ने टीम को दी है, और इस पे एडीएम ऑर्डर करेंगे। माना जा रहा है अगले 1 सप्ताह में कार्रवाई आगे बढ़ने जा रही है। प्रशासन अपनी जमीनों को कब्जा मुक्त कराएगा, और इसमें जमीन पर कब्जा होने का एक मुकदमा अलग से दर्ज होगा, और उस समय के अफसरों, चाहे वो रेवेन्यू के हों चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हों, उनकी भी भूमिका की जांच होगी, ऐसी जानकारी है। बिल्कुल ठीक है सुदीप, बने रहिए आप हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास। पिथौरागढ़ में तवा घाट लिपुलेख राष्ट्रीय राज्यमार्ग शुक्रवार देर शाम नजंग तांबा गांव के पास बंद हो गया। यहां एक पहाड़ी का बड़ा हिस्सा गिरने से नेशनल हाईवे बंद हो गया। आदि कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग जो नजंग तांबा गांव से होकर जाता है, बंद होने से स्थानीय लोग सहित 40 यात्री वहीं फंस गए। इस भूस्खलन से चीन सीमा के निकटवर्ती गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया। तो वहीं चीन सीमा को जोड़ने वाली यह सड़क पिछले दिनों मलघाट में भी भूस्खलन के कारण बंद हो गई थी। हरिद्वार से अगली खबर, जहां हरिद्वार स्थित बीएचईएल के फाउंड्री गेट के पास स्थित 132 केवी सब स्टेशन में सुबह अचानक अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। इस सब स्टेशन में आग लगने के कारण एक बड़े हिस्से में बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई है। बेल के जनसंपर्क अधिकारी राकेश मानिक कतला का कहना है कि आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। 18 पैनल इस आग की भेंट चढ़ गए हैं। तो देखिए, बीएचईएल के 132 केवी सब स्टेशन में भीषण आग लगी। आग लगने से बड़ा इलाका प्रभावित हुआ है, और इसकी वजह से बताया जा रहा है, भेल के जो जनसंपर्क अधिकारी है राकेश, उनका कहना है कि आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है, लेकिन इसकी वजह से 18 पैनल इस आग की भेंट चढ़ गए हैं। तो आग लगने से ये बड़ा इलाका देखिए प्रभावित हुआ है। भीषण ये आग लगी है। सब स्टेशन में आग से 18 पैनल जलकर खाक हो गए हैं बुरी तरीके से। तो बड़ा गड़बड़ कर दिया। देहरादून के डीएवी पीजी कॉलेज में शिक्षा को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा अध्यापिका सीमा राणा, जो पैसे लेकर बच्चों के नंबर बढ़ाने का काम किया करती थी, उसे साइबर कैफे में रंगे हाथों पकड़ा है। बता दें, साइबर कैफे शिक्षिका के पति का ही था, जिसने कॉलेज में इस धांधली को अंजाम दिया था। हालांकि कॉलेज के प्राचार्य आरके जैन ने मामले का संज्ञान लेकर शिक्षिका को कॉलेज से निलंबित कर दिया है, लेकिन सवाल उठते हैं कि कितने वक्त से ये धांधली कॉलेज में चल रही थी। वहीं जिस शिक्षिका द्वारा ये धांधली की गई थी, वह सरकार से नियुक्त भी नहीं की गई थी। प्राचार्य आरके जैन के अनुसार 2 साल पहले शिक्षिका सीमा राणा की नियुक्ति उस वक्त के तत्कालीन प्राचार्य द्वारा इंटरव्यू में की गई थी। बच्चों ने मुझे रिटन कंप्लेंट की है। जो एचओडी डिपार्टमेंट है, जो पूरा डिपार्टमेंट हिंदी का, उन्होंने मुझे लिख के दिया है इस बारे में। जो मैंने स्थिति को तत्काल पाया, उसी तत्काल प्रभाव से सीमा दिवाकर राणा को कॉलेज से टोटली सस्पेंड किया जाता है। उनकी कॉलेज में एंट्री बैन की जाती है। उनके बाद जितनी भी आंसर बुक्स हैं वो सब उनसे मंगा ली गई हैं। फिर भी कोई बच्ची होगी तो उनसे ली जाएगी। और कॉलेज डिपार्टमेंट लेवल पे एक हमने कमेटी बना दी है 5 लोगों की। उस कमेटी के माध्यम से 3 दिन में वो अपनी रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट देने के बाद जो भी कार्रवाई की जाएगी। बच्चों ने मुझे रिटन कंप्लेंट। उत्तराखंड के सीमांत जनपद चमोली में विपक्षी पार्टी कांग्रेस की रीढ़ कहे जाने वाले वरिष्ठ 5 नेताओं ने कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया है, जिन्हें पार्टी प्रदेश मुख्यालय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पार्टी की सदस्यता दिलाई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए गए निर्णय से प्रभावित होकर सभी नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। प्रदेश सरकार की उपलब्धि, केंद्र सरकार के कार्यों से प्रभावित होकर हमारा सीमांत जनपद है। सीमांत जनपद का जब रेल आती हुई लोगों को दिखती है, ऑल वेदर रोड दिखाई देता है, तो किसी भी दल का जो ऐसा व्यक्ति है जो विकास को ही प्रमुखता देता है,
वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी आना चाहते हैं। मैं आज जो 5 लोग हमारे दल में सम्मिलित हुए हैं, चमोली जनपद की कांग्रेस की रीढ़ थी, वो रीढ़ आज हमारे साथ है, इस विश्वास के साथ कि भविष्य के अंदर चमोली जनपद के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत व्यापक स्वरूप आपको दिखाई देगा। आगामी दिनों में नगर पालिका के चुनाव हैं, हमारे पंचायत के चुनाव होंगे, लोकसभा के चुनाव हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।